हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एश्योर एग्ज़ाम्स। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सीरीज चल रहा है, उसका आज ये लेक्चर नंबर 2 है। तो हम लोग उसके बेसिक्स को लेक्चर 1 में उसके जो फार्मूलाज हैं एंड जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं और भी यानी जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए जो प्रीवियस ईयर आज्ड क्वेश्चंस है जैसे कि एसएससी के सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस में और कुछ सीपीओ वगैरह में भी पूछे गए क्वेश्चंस है उसको लेके आए हैं। उसके हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे और किस टाइप से उस क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में किया जाता है उसको भी देखेंगे और बेसिक्स भी देखेंगे। तो आइए विदाउट एनी डिले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन, और जितने भी न्यू हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये लेक्चर से पहले इसका प्रीवियस ईयर लेक्चर देखे जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और उस पे जाके बेसिक्स पहले देख लीजिए, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। और ऐसे भी अगर आप हल्का सा भी बेसिक्स पढ़े हुए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें थोड़ा सा उस चीज़ को और ज़्यादा इलाबोरेट करने का, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। तो ठीक है, बने रहिए और देखिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ए वेरीज जॉइंटली विथ बी एंड सी, ओके, जिसमें ए बी सी आपको दिया हुआ है और फिर बोला है क्या फाइंड ए व्हेन बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2022 में पूछा गया है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया हूँ ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन आए, देख के लगे जो मैं एग्ज़ाम में आज क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया गया है ए वेरीज जॉइंटली विथ बी एंड सी, यानी ए वेरीज जॉइंटली विथ बी एंड सी, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, हम लोग जानते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, मैं मान लेता हूँ के, ये टर्म है। ओके, के बी सी ये मान लिया। अब बोल रहा है आपको ए इज इक्वल टू 6, ओके, एंड बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 2 है। यहाँ से मेरे को सिंपली यानी के का वैल्यू अब मिल जाएगा, सॉरी सी का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है, तो के का वैल्यू 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, के का वैल्यू मेरा सिंपली क्या आ गया, यानी 1 है। अब मुझे बोला गया है, यही तो मेरा इक्वेशन तो एक्चुअली यही है ना, ए के बी सी। अब बोला है कि व्हेन बी इज इक्वल टू 5, के का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, 1 निकाला है। ओके, अब बी इज इक्वल टू 5 है और सी इज इक्वल्स टू 7 है, तो ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, यही बोला है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 7 35, ये मेरा सिंपली आंसर हो जाएगा। ओके, होप करता हूँ समझ में आया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका आज का दूसरा क्वेश्चन जो कि CHSL 2022 में पूछा गया है। तो इसमें आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है 15 एंड 24 का। हम लोग जैसे जानते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन का आपको मैं बताया था, अगर कोई आपको 2 टर्म दिया हुआ है ए एंड बी, उसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने बोले तो हम लोग कैसे निकालते थे, थर्ड प्रोपोर्शन। होप कर रहा हूँ आपको थर्ड प्रोपोर्शन यानी ए बी है, इसका मेरे को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ओके, तो मैं आपको क्या बताया था, जो इसको सिंपली अगर आपको नहीं आए तो ऐसे लिख दिया कीजिए, ए बी ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई थर्ड प्रोपोर्शन मान लेता हूँ, मेरे को सी ये नंबर है ये निकालना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपन में ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो मेरे को सी निकालना है, सी यहाँ कर दिया मैं, बी स्क्वायर एक यहाँ लेके आ गया। ओके, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो बी यहाँ पे क्या है, 24 है। यहाँ पे अगर ए 15 माना, बी 24 है, तो बी क्या है 24, तो 24 इंटू 24 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 15 यानी 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। अब मुझे क्या करना है, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, इस पे जाना है जो क्या हो सकता है। तो सिंपली इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 8 जा 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 जा 16 और 3 19। इसको मैं अगर लिखूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 5 3 जा 15, यहाँ 4 बचा, 5 8 जा 40, 2 बचा 13, 8 2 बाई 5, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा, 13 8 2 38 2/5। ओके, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको होप करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में मतलब मैं प्रीवियस ईयर लेक्चर में पढ़ाया हूँ, जो आप प्रीवियस ईयर लेक्चर आप पढ़ के आए होंगे।
तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने मीन प्रोपोर्शन बताया था, जो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इन प्रोपोर्शन अगर दो नंबर ए एंड बी दिया गया है तो वो क्या होता है रूट ए बी। फोर्थ प्रोपोर्शन बताया था, जो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होते हैं, होप करता हूँ आप ये सब चीज़ पढ़ के आए होंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन बताया था आपको, जैसे ए बी सी आपको दिया गया है और थर्ड नंबर मान लीजिए कोई एक्स है, आपको बोला इसका आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैं क्या बोला था, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स लिखिए। मुझे एक्स चाहिए तो अब मैं इसको इधर भेज दिया यहाँ, तो ये क्या हो गया बी सी अपॉन में ए एक्स बराबर, ये मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाता है। ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शन यानी 9 एंड 16 का मीन प्रोपोर्शन और 4 एंड 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा उसका आपको डिफरेंस निकालने बोला है। ये CHSL 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं सिंपली आपको क्या बताया था, जो मीन प्रोपोर्शन जब निकालना होगा तो क्या करना है, दोनों जो दो टर्म दिया गया है उसको रूट के अंदर करके मल्टीप्लाई कर देना है। एक ये हो जाएगा और एक दूसरा मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 4 एंड 9 है, तो 4 × 9। तो यहाँ से अगर देखेंगे 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो 4 का होता है। ओके, यानी 4 का स्क्वायर होता है। ये आ गया 12। और यहाँ पे देखेंगे 2 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3, ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 12, मेरे को यही निकालने बोला है यानी। ओके, 12 - 6 तो दैट इक्वल्स टू 6 मेरा क्या हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें ये एक अच्छा क्वेश्चन है यानी, जो कि अगर आप लोग में से जितने लोग मेंस लिखते होंगे वो ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन से भेंट आ चुके होंगे, फेस कर चुके होंगे, और होप करता हूँ कि वो लोग इससे पहले इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके होंगे। और आप में से अगर कोई न्यू है तो आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन को पढ़िए। बोला द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। ओके, अब बोल रहा है कि एक कोई डायमंड था 14 ग्राम का, वो क्या हो रहा है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, आई मीन दो पार्ट में टूट जाता है 5:9। अब आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं बढ़िया से, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे। बोल रहा है कि लॉस कितना हो गया उसके टूटने की वजह से। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये पूरा मान लीजिए आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल ये डायमंड यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये पूरा डायमंड मैंने मान लिया, ये क्या है डायमंड है। ओके, मैं मान लिया, और ये मेरा पहले 14 ग्राम का था। अब मेरा ये 2 हिस्सा में टूट जा रहा है। मैं मान लेता हूँ एक हिस्सा मेरा ये हो गया और एक हिस्सा मेरा ये हो गया। ओके, अब बोल रहा है 14 ग्राम जो था अब दो जगह में टूट चुका है, यानी एक हिस्सा मेरा, यानी एक हिस्सा 5 रेशियो में तो एक हिस्सा 9 रेशियो में, यही बोला रेशियो में दिया गया है। तो यानी 5 और 9 करेंगे तो यानी एक अगर 5 ग्राम में टूटा है तो दूसरा कितना 9 ग्राम में। वेट तो सेम है मगर अब क्या हो गया टुकड़े हो गए उसके। तो बोला गया है क्या, जो इसका जो रेट है ना, यानी जो इसका कीमत है कॉस्ट है वो सॉरी आई मीन जो क्या बोलता है कॉस्ट ऑफ अ डायमंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका स्क्वायर ऑफ वेट। तो इसका अगर वेट अगर देखेंगे तो कितना है 14 है। तो मैं अगर इसका कॉस्ट देखूंगा तो कितना हो जाएगा, बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी ये क्या हो जाएगा इसका 196। मैंने अभी कुछ नहीं एक्स मान लिया, मान लो, यानी अगर ये पूरा 14 ग्राम का रहता तो मेरा इतना दाम होता। अब देखिए 2 पार्ट में टूट चुका है, ये 5 ये 9। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा बढ़िया से, 5 रेशियो में टूट चुका है, यानी एक जगह 5 ग्राम एक जगह 9 ग्राम। तो स्क्वायर ऑफ वेट, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x, और ये क्या हो जाएगा 9 9 जा 81x। तो पहले मेरा 196 का था, मगर अब अगर करेंगे तो इसको टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे अब कितना आने वाला है पैसा 1 और 5 6 8 2 10, यानी जिसका पहले मुझे 196 रुपये मिलना था ये था, अभी मुझे कितना मिल रहा है 106 रुपीज़ ओनली मिल रहा है। अब देखिए सिंपली, अब आपको यहाँ पे जो रेट दिया गया है ना ये 2560, ये सिर्फ आपको टाइम आपका मतलब लूज़ करवाने के लिए दिया गया है, ताकि जिससे आप टाइम लूज़ करें, बट आपको उसका नीड ही नहीं है। यहाँ पे सीधा सा पूछ रहा है आपको जो आपको कितने का लूज़ होगा, यही से पूछा है। तो मुझे उसका क्या ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट अगर रेशियो में देखूँ, जैसे पहले 196 का था अब टूट गया तो मेरा टोटल वेट कितना बचा 106 का बचा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ काट लेता हूँ। तो ये 2 से 9 टाइम्स जा 18, 1 बच गया, 2 से 8 जा 16, ओके, ये 2 से 5 जा 10 3,
अब यानी ये रेशियो में मेरा क्या हो जाएगा, पहले इसका कीमत इतना था तो अब घट के कितना हो जाएगा, इतना। तो अब देखिए मुझे कितना रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 गया 4। ओके, होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितने पे नुकसान हो रहा है, 98 पे, और इंटू 100। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अब क्या कीजिए, सिंपली आपको जो है आपका काट वाट के आंसर निकाल दीजिए। इसको मैंने अगर मान लो काटा, सिंपली ये कि मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ 4500 अपन में 98। आपको अब काटना है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा और 0, 2 2 5 0 बचा अपन में 49। अब देखिए कितने टाइम से ये जा रहे हैं। अब ये मान लीजिए नियर बाई किसका है, 50 है। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर 50 था 4 बार में 200 होता, आपको ये 5 बार में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 बार करेंगे तो 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 4 5 जा 20 और 2 4 5, इतना तो होगा नहीं, तो 4 टाइम्स ही होगा। तो ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही चल गया आपका। अब ये दो बचे। ओके, ये दो में अब देखिए आप इसको 49 से 4 टाइम्स में अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 36, 4 चौके 16 और 3 19, 196, यानी आपके पास बचा कितना, 29। अब क्या करेंगे, यहाँ से सामने से 0 लेंगे, अपन में 49। अब देखिए 50 में करूँगा, थोड़ा ये कीजिएगा आप, इसको मैं 49 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ मैक्सिमम, तो 9 छक्के 54, 4 छक्के 24 और 5 29, 294। ओके, तो ये क्या है, इससे कम ही है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, 5 टाइम्स लेना पड़ेगा। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन मेरा चल जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका, यानी 45.92 का मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे करके आपको अप्रॉक्सीमेटी में, ये तो आपको मैं समझाने के लिए इतना किया, बट इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। अब मैं होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका आज का अगला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि 4 पर्सन है BCDE और जिसके सैलरीज मुझे दिए गए हैं। ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है। कब का, मेंस 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है क्या, BCDE 4 पर्सन है। ओके, जिसका आपको सैलरीज का रेशियो कितना, 2 3 4 5 दिया गया है। अब बोल रहे हैं कि उनका सैलरी ग्रो करता है 20%, 30%, 40% और 50% से। ओके, और इफ़ द इंक्रीज सैलरी ऑफ D इज 560, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरीज ऑफ BCDE। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना, मैं आपको रेशियो के लेक्चर में आपको बता दिया हूँ कि जब कोई आपको रेशियो दिया गया, उसमें किसी कांस्टेंट टर्म से अगर सब में मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, रेशियो में मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं क्या करता हूं, सिंपली आपको 10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका भी रीज़न है। ओके, क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे 20%, 30%, 40%, 50%, ये मेरा कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैं किया। अब सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 20% से बढ़ रहा है, 20% मतलब क्या हो गया, इसका 10% 2 हो गया। आप, मैं होप कर रहा हूँ आपको आता होगा, इतने सारे चीज़ तो आता होगा। 20/100 तो 0 से 0 गया तो 2/10। ओके, तो 10 का कितना, 2, तो ये होता है 20%। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको क्या है, 20 का अगर 20% निकालना है तो मुझे क्या हो जाएगा, 20 का 20/100। ओके, 20 5 100, 5 चौके 20 4, तो इसका 10% 2 हो जाएगा, तो 20% कितना 4, यानी कि 24 हो गया। ओके, 30 में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 30 का 30% बढ़ रहा है सेकेंड वाले का, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 10% 3, तो 30% कितना हो जाएगा 9, तो 39। इसी प्रकार इसका 40% बढ़ रहा है, तो 10% 4, तो 40% कितना 16, तो मेरा कितना बढ़ के हो गया 56। अब इसमें 50% बन रहा है, यानी 50 है, तो कितना हो जाएगा 75। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, जो अब आपको क्या दिया गया है और क्या। अब बोल रहा है क्या, जो ये डी का सैलरी, डी मेरा क्या है, ये वाला है, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा लोग मतलब इसमें ABCD मान लेते हैं, फिर उसी में टाइम लूज हो जाता है। आपको यहाँ पे दिया गया है जो BCD, थर्ड टर्म मेरा डी है, फोर्थ टर्म नहीं है, तो 56 है मेरे अकॉर्डिंग। 56 रेशियो का वैल्यू 560 है। तो बोल रहा है क्या, व्हाट इज़ द सम ऑफ ओरिजिनल सैलरीज। अब ये मैं अगर x मान लूँ, ओके, यहाँ पे अगर मतलब ये मैं आप
आपको जो अभी स्टूडेंट अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं उसके लिए मैं ये ईजी बनाने के लिए एक्स मान रहा हूँ, मगर जो बच्चे आपके रिपीटर्स होंगे उनके लिए ये एकदम बहुत ईजी चीज़ है। जो 56 × 10 हो रहा है, इट मीन्स ये जितना है कितना था यहाँ पे 20 30 50 50 40 90 90 और 50 कितना हो गया 140 140 है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1400 मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर हो जाएगा। रिपीटर्स डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल लेंगे। मगर अगर मैं बेसिक से बोलूँ, जो जो बंदे अभी नए नए आए हुए हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए तो 56x का वैल्यू मेरा क्या दिया हो गया है मेरे 560, यानी 1x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 10 आ गया। तो अब मुझे कितना है इसका निकालना है, ये कितना है टोटल को जोड़ेंगे यही निकालने बोला है, जो प्रीवियस सैलरी का सम क्या होगा। तो ये 140 है, तो इस पर 140 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पर भी 140 से, तो ये कितना हो गया ना आंसर। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन, ओके पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी, मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी दिया गया है और आपको उसका सेविंग दिया गया है, और एक्सपेंडिचर यानी आपको इनकम एंड सेविंग आपको रेशियो के टर्म्स में दिया गया है, और एक्सपेंडिचर आपको रुपीज़ के टर्म में दिया गया है। अब बोल रहा डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी रुपीज़ में पूछा है आपसे। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे मैं मान लिया ये मेरा इनकम यहाँ पे लिख दिया, ये मान लो मैं सेविंग लिख दिया, और ये एक्सपेंडिचर लिख दिया। पहले मैं तो रेशियो को, ये किसका ए का, ये बी का, ये कितना है 4:5 में क्या है ए और बी का इनकम है, और सेविंग है कितना 14:19 के टर्म में, और दोनों सेम पैसा सेव कर रहा है। ओके, होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को एक बात बताइए, आपने एज वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, जो कोई दो मतलब दो पर्सन है जिसका एज प्रेजेंट एज टू रेशियो 3 है, आफ्टर 4 ईयर्स या 5 ईयर्स रेशियो उसका चेंज होकर इतना हो जा रहा है, तो बताइए कि प्रेजेंट एज क्या है, या इस टाइप के क्वेश्चन में पढ़े होंगे। तो इसी प्रकार के सेम यहाँ पे रिलेट कीजिए। ये बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी बेसिक बोल रहा हूँ, ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर बेसिक्स में चाहिए उसको भी आपको बता दूंगा। अभी पहले शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कैसे। तो दोनों का अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली आपका सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये इनकम होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपको दोनों का सेम है। इट मीन्स क्या हो गया, जो मैं अगर इनकम में से सेविंग को घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग ऑफ ए, और इनकम ऑफ बी माइनस सेविंग ऑफ बी एक्सपेंडिचर, ये देने दोनों को देखेंगे तो क्या है इक्वल है। इट मीन्स क्या हो गया, मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोनों में जो है इसको अगर हम क्या बोलते हैं, जो इसका डिफरेंस को देखेंगे वो सेम होना चाहिए, जैसे एज वाला क्वेश्चन में हम लोग करते थे। तो होप करता हूँ इतना आपको समझ में तो आ रहा होगा कि दोनों का क्या होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा ये दोनों इक्वल होंगे, यानी एक्सपेंडिचर इक्वल होगा। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, गैप को सिंपली यानी सेम करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें देखेंगे तो इसमें कितना 5 का गैप है, यानी 5 का डिफरेंस है, और इसमें कितना 1 का डिफरेंस है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा 25। आप चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं ये 20 25, जस्ट आपको समझने के लिए। या आइए इसको साफ से हम यहाँ पे देखते हैं एक बार और। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20, और ये क्या हो जाएगा 25, और ये क्या था मेरा 14:19। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका ये इक्वल हो चुका है, तो देखेंगे सेम है। देखिए 20 में से 14 गया 6 बचा, और 25 में से 19 गया 6, तो क्या दोनों इक्वल हो गया। अब मेरा रेशियो इक्वल हो गया। तो अब मैं चाहे आपको कुछ भी निकालने बोला है आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अब देखिए मेरा गैप कितना आ रहा है 6x का, और यही मेरा 6 रेशियो का गैप आ रहा है, और ये मेरे को दिया गया है कितना है 1200। तो 1 रेशियो का वैल्यू मेरा क्या आ गया 200। अब मुझे क्या पूछा गया है, ए एंड बी के इनकम का डिफरेंस। तो ये अगर 20 रेशियो है, ये 25 रेशियो है, तो दोनों के बीच का गैप कितना है 5x का। ओके, तो 5x यानी 5 रेशियो का गैप है, तो 5 × 200 क्या हो जाएगा मेरा 1000। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000। समझ में आया। अगर नहीं आया तो इसका बेसिक्स भी आपको बता देता हूँ। ये आपका था जो शॉर्टकट मेथड, आपको अगर समझ जिसको अगर ये रेशियो
का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड का है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसके लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड का देख के आपको रेशियो इक्वेट करना है और फटाफट आंसर तक पहुँचना है। आइए अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ओके, तो इसका बेसिक से अगर बनाना है, बेसिक से जस्ट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि बेसिक से आप लोग कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और आपको अगर टाइम सेव करना है, फटाफट ऑन टाइम आपको चीज़ें करना है या टाइम से पहले करना है, तो आपका जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको आना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैंने मान लिया क्या, इसका इनकम जो था ए और बी का, ये मैंने मान लिया 4x और ये ए का, ओके, और बी का क्या है 5x है। और मुझे क्या दिया गया है, आपको सेविंग दिया गया है, सेविंग 14:19, तो ये मैंने 14y मान लिया, ये 19y मान लिया। जैसे मैं जानता हूँ कि इनकम क्या 4x और माइनस 14y, ये मेरा 1200 के इक्वल दिया गया है। ओके, अब ये 5x इसका इनकम बी का और माइनस 19y, ये क्या है 1200 के इक्वल दिया गया है। मुझे सिंपली क्या निकालना है, 5x में से 4x गया 1x, यानी x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि दोनों के इनकम का गैप निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली y को इक्वेट करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा टिपिकल होगा क्योंकि ये बेसिक है, तो आपको फिर टिपिकल करना ही पड़ेगा। ये 19 हो गया और इसको क्या करना है 14 से मल्टीप्लाई, सिंपली यहाँ पे भी 19, यहाँ पे 14। ओके, तो अब जो होगा ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में। ओके, अब ये माइनस है, इसको मैंने प्लस कर दिया था, तो ये भी माइनस और ये माइनस, तो 19 4 जा 76, 14 5 जा 70, तो यहाँ से आपका बच के आ जाएगा 6x। यहाँ 19 इंटू 1200 है, यहाँ 14 इंटू 1200 है, तो मेरा फाइनली कितना 5 इंटू 1200 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 19 है और यहाँ 12 कॉमन लेंगे, तो 19 में से 14 गया 5, ओके, और 6 से गया 200, ये क्या हो गया आपका 1000। होप कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से आपको करना है। ओके, अगर जो उसको नहीं समझ में आया उसके लिए, बाकी इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, बोका सब आप लोग तो नहीं हो, बोका साहब यानी, तो आप लोग ईजिली वो, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रॉपर बेसिक ट्रिक्स सीखिए, सॉरी आई मीन शॉर्ट ट्रिक्स सीखिए और उसको अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि CPO 2022 में पूछा गया है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे बोल रहे हैं मंथली इनकम ऑफ 2% कितना है 4:5 है। ओके, और एक्सपेंडिचर क्या बोला है 7:9, और सेम क्वेश्चन है। आप देखिए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ये CPO में पूछा गया है, वो मेंस में पूछा गया है आपका क्वेश्चन है। ओके, तो दोनों 50 रुपये पर मंथ सेव कर रहे हैं, तो देयर मंथली इनकम्स। अब इसमें अलग अलग से मंथली बोला है दोनों का, उसमें क्या पूछा था डिफरेंस पूछा था, अब इसमें मंथली इनकम पूछ दिया जो अलग अलग क्या हो। तो सिंपली आपको मैं क्या बोला हूँ, गैप को क्या कीजिए इक्वेट कीजिए। मैं आपको होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, तो इसको मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। और क्या आंसर होगा इसका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन में इसको आप लोग इसका आंसर भेजिए। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, और आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में क्या चाहिए इसी का नेक्स्ट सेक्शन हम लोग करें, यानी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेके आऊँ या फिर कोई नया आप लोग को चैप्टर स्टार्ट करवाना है, ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए और अपनी सजेशन दीजिए। मैं उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट सीरीज लेके आऊँगा। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। और जितने भी लोग नए हैं तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, और अपने सजेशंस ज़रूर दें कि आप लोग को नेक्स्ट क्या चाहिए। ओके, होप कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी तो अब तक बढ़िया चल रही होगी, खास करके अभी मेंस वाले, क्योंकि आगे मेंस है CGL मेंस, तो लगे रहिए कीजिए। ठीक है, गुड बाय।